नमस्कार दर्शकों, आज हम आप सभी को बताएंगे कि हम संत रामपाल जी महाराज को भगवान क्यों मानते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि आज से 11 साल पहले हम संत रामपाल जी महाराज के शरण में नहीं थे और संत रामपाल जी महाराज को हम जानते भी नहीं थे। तो उससे पहले हम आपको बताएं 2013 या 12-11 में हम सबसे पहले सभी देवी देवताओं की भक्ति करते थे। हमारे सबसे पुराने इष्ट देव थे राम जी, कृष्ण जी और हनुमान जी, और सबसे ज़्यादा हम भक्ति करते थे हनुमान जी की। सुबह हम उठते थे, उसके बाद हनुमान चालीसा शाम को पढ़ते थे, शाम को जब तक हनुमान चालीसा पढ़ लेते थे, और सुबह गणेश जी की आरती करते थे और शंकर जी को जो हम जल चढ़ाते थे सुबह उठ के। तो सभी पूजाएं हम करते थे लगभग। जहाँ पर भंडारा होता था, जहाँ पर भाई कोई भी पूजा पाठ होता तो वहाँ पर हम जाते थे। सभी क्रियाएं करते करते, सभी भक्ति करते करते फिर भी हम बहुत ज़्यादा दुखी थे। हमारे को सबसे बड़ा दुख क्या था कि हमें हर 6 महीने पीलिया होता था। जैसे आप समझ सकते हैं, जो भी गर्मी का महीना है, मार्च के बाद हमें स्टार्ट हो जाता, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 महीना हमें पीलिया होता था। दवाइयाँ खाते रहते थे, फिर भी हम भक्ति करते थे। इतनी भक्ति करते थे जैसे कि हम आपको बताऊं कि दिन के चाहे 2 बज जाएँ, चाहे हम खेत में काम कर रहे हों, चाहे हम कुछ भी कर रहे हों, लेकिन चाहे दिन के 2 बज जाए, जब तक हम जल नहीं चढ़ा लेते शंकर जी को नहा के, तब तक हम पानी नहीं पीते थे। इतनी भक्ति करते थे। इतनी भक्ति करने के बावजूद हमारे को क्या था कि हमें पीलिया होता था, हर 6 महीने बीमार रहता था। जब शाम को मैं पढ़ने बैठता था, हमारे सर में दर्द होना स्टार्ट हो जाता था। फिर भी हम क्या करते, भगवान को मानते थे। हनुमान चालीसा जब तक हनुमान चालीसा पूरा पढ़ नहीं लेते तब तक हम सोते नहीं थे। इतना सब कुछ करने के बाद भी हम बीमार रहते थे। तो आप समझ सकते हैं कि हम किस प्रकार इतना बीमारियों से जूझने के बाद हम संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए। जब हमें 2014 में संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान मिला, जब हमने देखा, उनका सत्संग सुना और किताब पढ़ी, संत रामपाल जी महाराज की बुक जो सृष्टि रचना है उसमें पढ़ी, ज्ञान गंगा पुस्तक हमने 2 दिन में पढ़ी, सब प्रमाण देखा। हमारे घर पे ही रामचरितमानस जो कि रखा था, गीता भी रखा था, बाइबल, गीता और वेद सब रखे थे, जो कि हमारे घर में हिंदू धर्म से हम हैं तो सभी लोग मानते हैं। पहले से हम कबीर पंथ को मानने वाले हैं। हमारे नाना श्री जी और नानी जी जो कि हम वहीं रहते थे, तो वो लोग भी पहले इस कबीर पंथ से, जो कि हम मगहर के रहने वाले हैं, तो वहाँ पर कबीर पंथ का पहले से ही बोलबाला है। वहाँ पर पहले से ही कबीर साहब जी को भगवान मानते हैं या फिर उनको ऋषि संत मानते हैं। पहले से ही आप समझ सकते हैं कि मगहर में कबीर साहब जी से शरीर गए थे, तो पहले से वहाँ पर कबीर साहब को ही मानते थे, तो उनको ही गुरु बनाए थे उनके जो वहाँ के लोग थे। फिर भी भक्ति करते करते इतना दुखी थे हम। तो हमें जानकारी मिली, सभी जगह हम इलाज करवा लिए, पीलिया ठीक नहीं हुई। और क्या हम आपको बताऊँ, ये जो हमारी बीमारियाँ थी, पीलिया नहीं और भी दिक्कत थी, काफ़ी होने लगी धीरे धीरे। एक बार पथरी हो गया हमारे को। जो पथरी होने के बाद भी हम डॉक्टर के पास गए तो वहाँ पर इलाज करवाए, वहाँ पर कुछ हुआ नहीं। फिर उसके बाद एक बार बाबा के पास गए, सोखा के पास, उन्होंने कहा कि आपके यहाँ ब्रह्म है, उसको वो पकड़ रखा है, काली माई है वहाँ के बगल का, तो वो सब पकड़ रखे हैं, ऐसे बताए। तो सब फिर हम लास्ट में डॉक्टर के पास गए, वहाँ दवाई लिया, फिर जाके वो पथरी ठीक हुआ। तो फिर कुछ साल के बाद, जैसे 2012-13 में हमारे को ये दिक्कत हुई। फिर हम 14 में संत रामपाल जी महाराज का जो पुस्तक है ज्ञान गंगा, वो हमारे मामा जी लाए और हमारे भैया जी, उन्होंने पढ़ा, उन्होंने देखा, फिर प्रमाण मिलाया, हमने भी पढ़ा और सत्संग देखा। फिर हमने 2014 में 28/6/2014 को हम संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिए बरवाला में। तो हम आपको बताएं कि संत रामपाल जी महाराज हमारे लिए भगवान कैसे हुए, कि जब हमने पहली बार ही बरवाला में संत रामपाल जी महाराज से LED के माध्यम से नाम उपदेश लिया, तो हमारे साथ क्या होता है कि जब हम नाम उपदेश लेके इस प्रकार हाथ जोड़ के बगल में हाथ रखते हैं तो हमारे हाथों में करंट सा लगता है। जैसे जब नाम उपदेश लेके मंत्र साथ साथ बोल के जब हम नाम लेते हैं, उसके बाद हम रखते हैं हाथ अपना, हमारे हाथों में करंट लगता है। तो हमें उसी टाइम ऐसे लगा कि हम कहीं लाइन से करंट लगा, तो हमने देखा कि यहाँ पर कुछ तो है, लेकिन मैट था ऊपर से, कुछ नहीं था। तो हमने कुछ ऐसे सोचा कोई बात नहीं। फिर हम जब गए, संत रामपाल जी महाराज आशीर्वाद दे रहे थे, उस टाइम हमें जब आशीर्वाद दिए संत रामपाल जी महाराज, हमारे सर में दर्द रहता था, सर भारी भारी सा रहता था, वो कुंटलों वजन था, जो शरीर हमारा एकदम बिल्कुल हल्का हो गया, जिस प्रकार फूल होता है उस प्रकार हल्का हो गया। उसी दिन पता लग गया कि भाई संत रामपाल जी महाराज कोई न कोई, एक आम इंसान नहीं, ये भगवान के ही रूप है।
उस दिन प्रमाण, और आपको सबसे बड़ा प्रमाण आपको दिखाते हैं, बताते हैं कि सबसे पहले जब हम 28/6/2014 के नाम लिए, उस दिन शनिवार का दिन था। उसके बाद शनिवार को हम नाम लिए शाम को, रात को 11 बजे। उसके बाद अगले दिन संडे का दिन था 29 को। तो हम सत्संग सुन रहे थे उसी दिन। हम वैसे आपको बता दूं कि वैसे तो हमने डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग से कर रखा है, तो वहाँ पर जब हम पढ़ाई कर रहे थे वहीं से गए थे, पॉलिटेक्निक लखीमपुर खीरी से। तो वहीं से हम गए थे जब सत्संग में। तो वहाँ पर हमारे को क्या हो रहा था कि सत्संग सुना था, और हमने पहले ही ज्ञान सुन रखा, 6 महीने पहले ही गुरुजी का सत्संग सुनता था, जोत जलाता था, और हम मतलब जो भी संध्या आरती नित्य नियम सब करते थे हम पहले से ही, क्योंकि हमारी नानी जी उपदेश पहले ले रखी थी, उन्हीं के साथ साथ हम करते थे। ये सब करते करते हम जब वहाँ नाम लिए, उसके बाद क्या होता है कि हमारे साथ उसी दिन पहले हम वहाँ पढ़ाई करते थे लखीमपुर खीरी में। तो वहाँ पर क्या होता हमारे साथ कि उसी दिन पहले डिसाइड नहीं हो रहा था प्रैक्टिकल हमारा कब होगा। उसी टाइम हमारे दोस्तों का कॉल आता कि भाई आज कॉपी लिखी जा रही है, प्रैक्टिकल होगा, कल मंडे को आपका प्रैक्टिकल होगा। जो 29 तारीख को फ़ोन आता है, 30 तारीख को मंडे था, तो उस दिन कि भाई आज लिखी जा रही कॉपी और प्रैक्टिकल होगा। तो हमने कहा कि अब तो भाई भगवान ही जाने, जो भी होगा, हमारा साल बर्बाद होगा, क्या होगा। फिर हमने क्या किया, सत्संग सुना, संडे के दिन सत्संग सुना, और वहाँ से हमने टिकट कटवाया, जाके वहाँ आया बरवाला पे छोटी लाइन पर, वहाँ से हमने एक्सप्रेस का टिकट कटवाया। उसके बाद वहाँ से पता किया कि भाई हमारी ट्रेन कब है। तो वहाँ से ट्रेन हमारे सामने ही जाती रही। जब हम पहुँचे स्टेशन पे तो हमारे सामने से ट्रेन निकल गई। फिर हमें और दुख हुआ कि भाई ट्रेन गई, अब क्या हो, अब तो छूटना ही छूटना है। फिर हमने क्या किया, गुरुजी का जो प्रथम मंत्र मिला था उसको हमने जाप करना स्टार्ट कर दिया। गुरुजी पहले बताते कि बेटा जब भी कोई आपत्ति आए आपके ऊपर, जो भी आपको नाम मिला हो, आप उसको जाप सुमिरन करना स्टार्ट कर दिया करो। तो हमने स्टार्ट किया। फिर क्या हुआ, 7 बजे का टाइम, जो पैसेंजर ट्रेन आई पुरानी दिल्ली के लिए, हमने ट्रेन पकड़ा, वहाँ गए, वहाँ से पता किया कब ट्रेन है कानपुर के लिए, कालिंदी एक्सप्रेस। आप समझ सकते हैं, आपको मैं बता रहा हूँ, ये सारा ट्रेन चेक कर सकते हैं। कालिंदी एक्सप्रेस हमने रात को वहाँ 12 बजे पता किया, तो वो ट्रेन आई लगभग 2 बजे करीब। वो ट्रेन वहाँ से हमने पकड़ा। उस दिन बारिश स्टार्ट हो गई और हम गए कानपुर। अगले दिन 12 बजे हम पहुँचे, जो कि हम फ़ोन करते रहे हमारे दोस्तों के पास कि भाई क्या हुआ। उन्होंने कहा अभी टीचर आएगा, आने वाला ही है, सब बच्चे इकट्ठे हैं, काफ़ी सबकी जमा हो गई है, आपकी रह गई है। हमने तो बस भगवान को याद किया। उस दिन जब हम कानपुर पहुँचे तो हमारे दिन के 2 बज गए। वहाँ से हमने फिर छोटी लाइन, जो कानपुर से हम पैसेंजर पकड़े चारबाग के लिए, लखनऊ के लिए। फिर वहाँ से पहुँचे शाम के 4 बज गए। तो वहाँ से फ़ोन किया सीतापुर के लिए, हमने ट्रेन पकड़ी सीतापुर या लखीमपुर खीरी के लिए। पैसेंजर वहाँ से उतर के जाके थोड़ी देर पे जाके जो पैसेंजर ट्रेन थी वो थोड़ी दूर पे जाके बंद हो गई। फिर हम उतर के वहाँ से इको पकड़े। इको पकड़ के थोड़ा दूर ही आगे बड़े होंगे। फ़ोन किया हमने, क्या हुआ। उन्होंने कहा कि आज एग्जामिनर बीमार हो गया, बीमार है, उसके पेट में दर्द है, वो कल आएगा। तो उसी दिन संत रामपाल जी महाराज ने हमारे को दिखा दिया कि बेटा हम तेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं। हमने क्या किया, फिर शाम को हम पहुँचे वहाँ। तो हमने हमारे दोस्त जो थे उन्होंने प्रिंसिपल से मतलब बातचीत करके हमारे लिए, वो गुरुजी की दया से उन्होंने कॉपी लेके आए, और रात को हमने कॉपी लिखी। अगले दिन प्रिंसिपल को ले जाके जमा कर दिए। तो अगले दिन 10 बजे राइट टाइम वो आता है, एग्जामिनर आता है, वो हमारा प्रैक्टिकल लेता है, और उस साल हमारा बच जाता है। गुरुजी की दया से हम प्रैक्टिकल देते हैं और हम सफल रहते हैं। और दूसरा लाभ आपको और बताऊं को, जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि हमारे साथ पहले बार ही संत रामपाल जी पहले दिन ही उन्होंने दिखा दिया कि हम कुछ भी कर सकते हैं। तो उसी प्रकार और भी हम बताते हैं, हमारे साथ कई बार चमत्कार हुए, कई बार लाभ हुए, हमारे को बहुत लाभ हुए हैं गुरुजी की दया से। संत रामपाल जी महाराज की दया से आज मैं जो जिंदा हूँ, आप लोगों के सामने हूँ, तो आज संत रामपाल जी महाराज की देन है। जो मैंने आपको बताया कि हर 6 महीने पीलिया होता था, वो पीलिया हमारा गुरुजी से नाम उपदेश लेने के बाद ऐसे ठीक हो गया कि जिस प्रकार जैसे छू मंतर होता है उस प्रकार ठीक हो गया। 6 महीने जो हमारे को दिक्कत होती थी, वो कोई दवाई नहीं, कोई कुछ नहीं, हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम लिया, भक्ति किया। 2-3 महीने के बाद जो कि हमारी पीलिया थी वो ठीक हो गई। वो पीलिया से हम आज बिल्कुल स्वस्थ हैं। पहले हमारा वज़न बहुत कम रहता था, लेकिन अब गुरुजी की दया से वज़न बढ़ता ही जा रहा, सब कुछ है, फिट हूँ एकदम सब कुछ में। ये दूसरा लाभ हुआ जो पीलिया का। और एक बार हम आपको बताऊं और लाभ हमारे साथ क्या हुआ। संत रामपाल जी महाराज की दया से दास स्कूल में जो पढ़ने के बाद हम जो कंप्यूटर की तैयारी कर रहे थे, तो वहाँ पर कंप्यूटर पढ़ने जा रहे थे।
तो रास्ते में क्या होता है कि हम लोग दोनों, मौसी का लड़का था और हम थे, दोनों साथ में आ रहे थे। और हमारे पास जो आप देख सकते हैं मगहर में जो आमी नदी है वहाँ पर पुल है। तो उस नदी पे जो पुल है उस पे से बिलोरो आ रही थी बहुत स्पीड में, गाड़ी आ रही थी 4 व्हीलर, और हम दोनों भाई आ रहे थे उधर से। हम गुरुजी का सुनिकंदर रेमेडी चला दिए थे, हम लोग सुनते हुए आ रहे थे। और कुछ बहनें जो कि स्कूल ही छुट्टी हुई थी उस टाइम वो जा रही थी, तो वो लोग ऐसे जा रही थी झुंड में इकट्ठा होके। हम दोनों भाई आगे पीछे मतलब एक साथ जा रहे थे साइकिल पे, और सुनिकंदर रेमेडी करते हुए कि वही सुनते जाएंगे, आगे पीछे रहेंगे तो नहीं सुनाई पड़ेगी, तो इसलिए जा रहे थे। हम लोग क्या किए कि आगे पीछे होने लगे। उसमें क्या होता है कि हमारी पैदन जो है उसके अगली पहिए में फंस जाती है आगे पीछे होने के चक्कर में। फिर हम क्या करते हैं, गिर जाते हैं तो हमारे यहाँ घुटनों में चोट आ जाता है, ये कट जाता है और हम गिर जाते हैं। यहाँ पर कंकड़ हो तो वो गड़ जाता, पक्के रोड पे हम गिरते हैं। फिर हम उठ नहीं पाते। उधर से जो हमारा आमी नदी पे पुल है उस पे से गाड़ी बहुत स्पीड से आ रही थी। क्या होता कि हम उठने का हमारे पास शक्ति नहीं थी। इस प्रकार जब एकदम पास आ गई, इस पर हम उठे, इस प्रकार साइकिल लेके पूरा साइकिल सहित हम उठ गए, और वो 4 व्हीलर जो थी वो सामने से निकल गई सन नदी। वहाँ पर हमें जीवन दान मिला। अगर हम वहाँ उठ नहीं पाते उस टाइम, हमें ऐसे लगा कि भाई कोई शक्ति आई और खुद साथ में पकड़े सन नदी उड़ गए हम, पहले हम उठ नहीं पा रहे थे, तो वहाँ पर भी हमारे को जीवन दान मिला है। तो गुरु जी की दया से ये हमारे साथ दूसरा लाभ हुआ है। और जो भी दूसरा क्या तीसरा लाभ हुआ, पीलिया भी ठीक हो गया। उसके पहले हमारे को गुरु जी ने पहले ही पेपर में दिखा दिया कि भाई बेटा हम तेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं, प्रथम मंत्र में। और 2016 में हम मुंडका आश्रम में, 16-17 में हम मुंडका आश्रम में थे, वहाँ पर पुस्तक सेवा हम जा रहे थे। तो हमारे साथ क्या होता कि जो यहाँ पर पीछे जो आप देख सकते हैं, मुंडका के पीछे जो आश्रम है उसके पीछे आप देख सकते हैं 2 लाइनें हैं दिल्ली से आने वाली, बहादुरगढ़ को जाने वाली। तो एक साइड से जो दिल्ली के रास्ते से एक मालगाड़ी आ रही थी और हम जा रहे थे बहादुरगढ़ वाली लाइन पे, ऊपरली साइड पे, दूसरी लाइन पे हम जा रहे थे दिल्ली की तरफ जा रहे थे, मुंडका स्टेशन पे। वहाँ से हम पकड़ के मेट्रो वो ट्रेन पकड़ के हम जाने वाले थे बहादुरगढ़ पुस्तक सेवा में। तो उस लाइन पे जा रहे थे, इस पर आ रही थी मालगाड़ी, हम इसको देखते हुए जा रहे थे। हमारे साथ काफ़ी भगत थे, जो कि सोनू है बहादुरगढ़ से थे, जो संत रामपाल जी महाराज के बेटे हैं मनोज दास, उनके जो कि साले जी हैं सोनू, उनसे भी आप पता कर सकते हैं। और मुंडका आश्रम के बहुत भगत हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं कि इस बंदे के ये झूठ बोला या सच बोला। जो कि काफ़ी भगत हैं, 10-12 भगत हमारे साथ थे उस टाइम पुस्तक सेवा हम जा रहे थे। तो जब हम जा रहे थे, इधर मालगाड़ी जा रही थी, वहाँ पर क्या होता हमारे साथ, हम मालगाड़ी को देखते हुए मंगलाचरण करते हुए जा रहे थे। तो वो सामने से गाड़ी आ रही थी, उसको हम देखते हुए, पीछे से क्या होता कि पैसेंजर गाड़ी आ जाती है इलेक्ट्रिक वाली, जो कि बिना हॉर्न के, 10 बजे का टाइम था, कोहरा था, यही ठंड का मौसम था, तो उस टाइम कोहरा था, उसने हॉर्न भी नहीं दिया, उस पर भी गाड़ी आ गई हमारे पीछे भी, और हम देख भी नहीं रहे इस गाड़ी को, मालगाड़ी को देख रहे हैं और चल रहे हैं। और आगे से लोग चिल्ला भी रहे हैं कि हट जा, गाड़ी आ रही। मैंने देखा नहीं, जब ये मालगाड़ी निकल गई तो हमारी ध्यान पड़ी कि भाई कुछ लोग चिल्ला रहे हैं। तो जब मैंने देखा तो हमारे पीछे गाड़ी थी। तो हमने क्या किया कि बस कुछ नहीं किया, हमने आंखें बंद कर ली और संत रामपाल जी महाराज को याद किया कि संत रामपाल जी महाराज की जय। बस याद करके परमात्मा मर गया, इतना याद करके हम बस आंखें बंद कर ली। तो हमारे साथ क्या होता कि ये हमारा बाजू है, किसी ने पकड़ा और खूब तरह खींचा, फिर मैं बगल में गिरा। तो मैं क्या होता, हमारे को चोट आ जाती कमर में, तो मैं बैठ जाता हूँ, उठ जाता हूँ पहले, फिर उसके बाद बैठ जाता हूँ। फिर गाड़ी आगे स्टेशन पर रुकती है, फिर वहाँ से उसका जो ड्राइवर के साथ एक दूसरा रहता है वो आता हमारे पास, वो कहता कि अच्छा जिंदा है, फिर वो गाड़ी लेके जाता है। और लोग देख रहे थे, कुछ लोग थे जगत वाले, वो देख रहे थे। आज तक वहाँ एक ऐसा बंदा था, शख्स था, वो कि हैरान था कि आज तक कोई यहाँ बचा नहीं था कि आज तू कैसे बचा। उसने कहा कि आज मंगलवार है, हनुमान जी का ले जाना, प्रसाद बांट देना, लड्डू बांट देना, जो भी कुछ करना। आज तक हमारे सामने कई लोग मर गए, ऐसा पहला शख्स है जो तू बचा है। किस भगवान की पूजा करता? हमारे को दर्द हुआ, फिर मैंने कुछ नहीं बोला, हम तो कहा कि भाई हम भगवान की भक्ति करते हैं, जिस भगवान की करते हैं, चल ठीक है भाई। हमारे को दर्द हुआ, हमने फिर वहाँ से चलते हुए आए, वहाँ से गुरु जी की दया से हम चल के आए। 2 लोग हमारे साथ, सारे भगत 3-4 भगत हमारे साथ वापस आ गए, हम ही थे। और एक और था भगत था, उसको भी आगे था वो हमसे, उसको भी भगवान ने बचाया, वो भी आगे था, वो बचा, वो गड्ढे में गिर गया। तो उस दिन संत रामपाल जी महाराज, वो मुंडका आश्रम उस दिन मातम सा हो गया था भाई, आज अगर कोई घटना घटता। 2016 में नया आश्रम वही खुला था मुंडका में, तो उस टाइम स्टार्ट ही हुआ था 15-16 में, तो वो आश्रम बंद हो जाता।
पहला ही हमारे साथ ऐसा घटना हो जाता। तो आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज के, हमने कुछ भी एक भी दवाई ना ली, हमने बस दर्द की दवाई खाई, हमने दूध गर्म करके हल्दी और घी डाल के हमने 1 से 2 महीने पिया। उसी में हमारे को गुरु जी की दया से हमारा जो कमर का दर्द था सब कुछ ठीक हो, कहीं हमें चोट नहीं आई, कहीं कुछ नहीं आया। तो आज जो जिंदा हूँ तो संत रामपाल जी महाराज की देन है। तो हम संत रामपाल जी महाराज को भगवान क्यों न माने, तो ये हमारा सबसे पहला मुद्दा था, सबसे पहला टॉपिक था कि हम संत रामपाल जी महाराज को भगवान इसलिए मानते हैं। दुनिया वालों, आप आज नहीं तो कल आपको भी मानना पड़ेगा कि संत रामपाल जी महाराज भगवान हैं। जिन लोगों को बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, कष्ट हैं, दुख हैं, जैसे कैंसर हो गया, एड्स हो गया, बड़ी बड़ी बीमारियां, उनको भी उनसे निजात मिल रहा, वो भी संत रामपाल जी महाराज के गुणगान गा रहे हैं, वो भी संत रामपाल महाराज को भगवान मान रहे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।